हेलो बच्चों, आप सब बढ़िया होंगे। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। आपको ये कहानी फ़ोन की स्क्रीन देखे बिना सुननी है, ये तो आपको पता ही है। तो फ़ोन को किनारे पे रख दीजिए और कहानी सुनिए। आज की कहानी का नाम है सोने के सिक्के। रामनाथ एक बहुत ही अच्छा आदमी था। वो सबकी मदद करता था, सबसे प्यार से बात करता था। जब भी उससे कोई कुछ मांगने आता तो वो खुशी खुशी देता। जब कोई पैसे मांगता तो वो पैसे भी दे देता था, और जब कोई सामान मांगता तो वो कुछ सामान भी दे देता था। सबकी मदद करता था। धीरे धीरे उसके सब पैसे, सब सामान खत्म हो गया। अब वो किसी की भी मदद नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कोई उसके पास आता भी नहीं था। एक दिन वो सोचने लगा, काश मेरे पास फिर से बहुत सारा पैसे आ जाएं तो मैं सबकी मदद कर पाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते वो रात में सो गया। जब वो सोया था तो उसके सपने में एक परी आई। परी ने रामनाथ से कहा, रामनाथ, मैं जानती हूँ तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। तुम ऐसा करना, कल मंदिर के पास वाले पेड़ के पास जाना। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत सो रही होगी। उसने पीले रंग के कपड़े पहने होंगे। तुम उस पेड़ से एक डंडा तोड़ना और उस बूढ़ी औरत की पीठ में 2 बार मारना। ऐसा करने से वो बूढ़ी औरत एक सोने के सिक्कों के बैग में बदल जाएगी, और फिर तुम वो सब सिक्के ले लेना। पूरा बैग लेकर अपने घर आ जाना। फिर रामनाथ की नींद खुल गई। उसने सोचा, ये तो सपना क्या सच हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक सपना था, ये सच कैसे हो सकता है? ये सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं एक बार जाकर देखता हूँ। देखते हैं कि सच था या झूठ। जब वो मंदिर के पास वाले पेड़ में गया तो वहाँ पर सच में एक बूढ़ी औरत सो रही थी, और उसने पीले रंग के कपड़े भी पहने थे। रामनाथ ने सोचा, ये तो बिल्कुल वैसे ही सो रही है जैसे परी ने मुझे बताया था। उसने कहा, परी ने तो मुझसे कहा था कि पेड़ से एक डंडा तोड़ना और बूढ़ी औरत की पीठ में मारना। अब वो सोचने लगा, बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं क्या करूं। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं बूढ़ी औरत को बिल्कुल भी डंडा नहीं मारूंगा। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जो मुझे किसी को मार कर लेने पड़े, और मारना तो बहुत गंदी बात है। मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा। और ये सोचकर वो वहीं पर बैठ गया और बूढ़ी औरत के उठने का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर बाद वो बूढ़ी औरत उठी। तब रामनाथ ने उससे कहा, अम्मा जी, आप तो बहुत देर से सो रही हैं। आप थक भी गई होंगी, आपको भूख भी लगी होगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। बूढ़ी औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, मुझे तो भूख भी लगी है, चलो चलते हैं। जब रामनाथ अपने घर गया तो वहाँ उसने बूढ़ी औरत के लिए चाय बनाई, खाना बनाया। ये सब देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। उसने भर पेट खाना खाया और कहा, रामनाथ, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो। थोड़ी देर में वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल गई। रामनाथ ये देखकर हैरान हो गया। उसने कहा, अच्छा, तो आप हैं? आप ही कल मेरे सपने में आई थी ना परी रानी? परी ने कहा, मैं ही हूँ। मैं ही बूढ़ी औरत बनकर वहाँ पर सोई हुई थी। लेकिन तुम बहुत अच्छे आदमी हो, सबकी मदद करते हो, इसलिए मैं तुमको इनाम देना चाहती हूँ।
ये कहकर परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वहाँ पर एक सोने के सिक्कों का बैग आ गया। उसमें बहुत सारे सिक्के थे। परी ने रामनाथ से कहा, अब तुम ये बैग ले जाओ और इसको मार्केट में ले जाकर इसको बेचो और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर तुम सबकी मदद कर पाओगे और अपने लिए भी पैसे रख पाओगे। रामनाथ ये सुनकर खुश हो गया। उसने परी को धन्यवाद कहा, थैंक यू कहा और बाज़ार चला गया। फिर वहाँ से वो खूब सारे पैसे लेकर आया और फिर से सबकी मदद करने लगा। तो बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि हमें अपने फ़ायदे के लिए या अपने काम निकालने के लिए कभी भी दूसरे को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। ओके, तो अब टाइम है क्वेश्चन आंसर्स का। पहला क्वेश्चन है, रामनाथ ने सपने में किसको देखा? बताइए। रामनाथ ने सपने में परी को देखा। यस। दूसरा क्वेश्चन है, पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? याद करिए। पेड़ के नीचे बूढ़ी औरत सो रही थी। अब तीसरा क्वेश्चन, परी ने रामनाथ को क्या दिया? परी ने रामनाथ को सोने के सिक्कों का बैग दिया। यस, वेरी गुड। तो अब मैं चलती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।